श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कई सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिनमें से एक अहम प्रतिक्रिया और जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है आलस। आलस एक ऐसी क्रिया है जो हर मनुष्य के साथ होती। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको आलस न आता हो। हम यह मान सकते हैं कि जिस इंसान को आलस ना हो वो इंसान साधारण नहीं हो सकता। कई बार मजाक के रूप में हम ये कह भी देते हैं कि किस मिट्टी के बने हो तुम। यदि आलस ने आपको घेर रखा है तो उस काम के फायदे के बारे में सोचो जिसको आप आलस के कारण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा करने से आपके अंदर उस काम को करने की इच्छा होगी और आप एक्टिव हो जाएंगे। कई बार किसी बड़े काम को देखकर भी आलस आ जाता है। यदि ऐसा है तो उस काम को टुकड़ों में बांट लें, अब वही कार्य आसान हो जाएगा। पहले एक टुकड़े को पूरा करें, फिर कुछ समय बाद दूसरे को पूरा करें। जैसे जैसे काम पूरा होगा आपका आलस कम होता रहेगा। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, किसी भी कार्य को लगातार न करें। ऐसा करने से आपको थकान होगी, आपको आलस घेर लेगा। काम करते हुए बीच बीच में थोड़ा आराम करते रहे। इस तरीके से आलस आपके पास नहीं आएगा और आप अपने काम को आसानी से पूरा कर लेंगे। हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। जब भी आप आलस महसूस करें तो तुरंत अपने लक्ष्य को याद करें। ऐसा करने से आप अच्छा महसूस करेंगे और आपका आलस तुरंत चला जाएगा। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो उसे आज ही बनाएं और आलस से दूर भगाएं। यदि आप चाहते हैं कि आलस आपके पास न आए तो एक समय में एक ही काम करें। कुछ लोग बहुत से काम एक दिन में एक साथ करना चाहते हैं, लेकिन जब कार्यों को पूरा करने की शुरुआत करते हैं तो इतने कार्यों को देखकर आलस आ जाता है। अतः एक बार में एक ही कार्य करने की आदत डालें। किसी भी काम को टालना छोड़ दें, क्योंकि काम को टालना भी आलस कहलाता है। जो लोग काम को टालते हैं वो लोग आलसी लोग कहे जाते। कार्य को टालते रहने से कार्य तो पूरा नहीं होता, बल्कि काम को टालने की आदत हो जाती है। तो कार्य को टालना बंद करो, आलस खुद ही भाग जाएगा। आप जो भी काम करें एक योजना बनाकर करें। किसी भी काम को योजना के साथ करने से आलस नहीं आता, बल्कि अच्छा लगता है, क्योंकि पता होता है कि हमें कौन सा काम कब करना है। आप अपने योजना में उतने ही कार्यों को जगह दें जितना आप कर सकें। अस्त व्यस्त जीवन से निराशा और आलस्य आता है, लेकिन योजना के साथ काम करने से आपको पता होता है कि कौन सा काम कब और कैसे करना है। ऐसा करने से आप अपने काम को प्यार करने लगेंगे। आलसी होने का मतलब है आप परिवर्तन से डरते हैं, इसलिए हर दिन कार्य को कल पर डाल दिए जाते हैं। कल करेंगे, परसों करेंगे, अतः वह कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। क्योंकि हम जहाँ पर हैं हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, अतः हम बदलाव से डरते हैं। हमें लगता है शायद हम अपनी सुरक्षा को खो देंगे। कर्म करने से इनकार करना कायरता की निशानी है। आलस्य और कायरता एक समान है। किसी भी इंसान को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक वो खुद बदलना ना चाहे। फिर भी आप उसको बदलना चाहते हैं तो उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं या उसे अपने कर्तव्यों का एहसास दिलाकर शर्मिंदा कर सकते हैं। आलसी इंसान में आत्मविश्वास की कमी होती है। कोई भी इंसान तभी बदलता है जब कोई उसकी भावनाओं को चोट करता है, इसलिए आप उसकी भावनाओं पर चोट करें। आप उसकी किसी कमजोरी पर वार करके उसके दिल में चिंगारी लगा सकते। जिस इंसान का कोई लक्ष्य नहीं होता वही इंसान आलसी होता है, इसलिए आप उसको कोई सपना दिखाकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित करें। इसलिए सिर्फ मेहनत करना ही जरूरी नहीं है। हम मेहनत इस कार्य में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस कठिन मेहनत से हमें क्या परिणाम मिलेगा, ये जानना और समझना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि बिना किसी प्रारूप, रणनीति और परिणाम की सोच के बगैर किए गए कार्य हमें हमारे सपनों को पूरे नहीं होने देंगे। इसलिए कहते भी हैं आज के समय में सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से किए गए कार्य की सफलता आपको मिलेगी, बल्कि स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित और योजना के साथ करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बेशक मेहनत सफलता की गारंटी तो नहीं, पर उसको मिलने के अवसर को बड़ा जरूर देती है। लेकिन अगर आपके सपनों में उनको पूरा करने की जोश और जुनून सवार है
तो सच मानिए आपको आपके सपनों को पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, बशर्ते वह सपना आपकी मेहनत, लगन और प्लानिंग के साथ किया गया हो। क्योंकि मेरा मानना है सपने जिंदगी में चाहे जीतने देखो, हकीकत में वही पूरे होते हैं जो सपने हमारे जिद्दी होते हैं। बचपन से ही हमारे माँ बाप हमें मेहनत के लिए कहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या नौकरी, सब मेहनत की ही बात करते हैं। हमारे माता पिता मानते हैं कि आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतनी ही सफलता मिलेगी, लेकिन दुनिया में अब तक कोई ऐसा शख्स नहीं हुआ जो सिर्फ मेहनत करके आगे बढ़ा हो। अगर मेहनत से सफलता मिलती तो आज मजदूरी करने वाले सबसे ज्यादा सफल होते। ये बहुत ही अच्छा और उचित सवाल है कि मेहनत तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हमें मन मुताबिक सफलता हासिल नहीं होता। क्योंकि अगर मेहनत की बात करें तो सिर्फ मेहनत करने से ही कुछ नहीं होता। ये निर्भर करता है कि हम मेहनत किस दिशा में कर रहे हैं। गलत दिशा में मेहनत करना सिर्फ समय की ही बर्बादी नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी भर के लिए परेशानी भी बन सकती है। अतः सही दिशा में मेहनत कीजिए, सफलता आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगी जरूर। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।